है, कोरोना के मामले पर सियासत कर रही है। अमवात की तादाद कुछ और है, लेकिन हमें कुछ और बताया जाता है। सही मोना, ये जिस तरह से एक ही सूबे के हवाले से कुछ लाशें सामने आएंगी, जाहिर सी बात है सूबे के सरबराह को तशवीश तो होगी। ज़रियाब, मुझे याद पड़ता है मैंने यहीं पर आपके साथ ही ये इज़हार ख्याल किया था कि ये जो लाशें और जिनकी बात मुराद अली शाह साहब ने की थी, इसकी तशखीस तो होनी चाहिए कि इनको क्यों डेथ टोल में शामिल नहीं किया जा रहा और ये क्या वजूहात हैं इसकी, ये बात ज़रूर पता लगनी चाहिए। अब उसके बाद दो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके मुतालिक। एक तो डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा की भी कल प्रेस टॉक हुई है, गालिबन हमारे तमाम दोस्तों की नज़र से भी गुजरी हो। उन्होंने भी ये बात की थी कि ये जो लाशें जिनका तस्करा किया था चीफ मिनिस्टर सिंध ने, उनकी हलाकत कोरोना के बायस नहीं हुई थी। ये डॉक्टर जफर मिर्जा कल कह रहे थे वफाकी हुकूमत की तरफ से। आज फिर मजीद, जैसे कि अभी NBC ने भी बताया कि डॉक्टर फैसल ने ये बात फिर बोली है, जो फोकल पर्सन है कोरोना वायरस के हवाले से वजीर आजम के, उन्होंने भी कहा है कि 15 तक तो हैं, लेकिन उतना बड़ा फिगर नहीं है जितना चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहे थे कि कोई 300-400 के करीब ये हलाकतें हैं और इतने ज्यादा नंबर्स कोरोना वायरस की वजह से आ रहे हैं, लेकिन छुपाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल एक बात में मैं सहमत हूं कि मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, सेकंड बिगेस्ट हमारा पॉपुलेशन के हवाले से सूबा। मुझे लगता है कि उनको ये बात तशखीस करके कहनी चाहिए थी कि अगर उनको लग रहा था कि ऐसी कोई लाशें हैं जो खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस के हवाले से हलाकत हुई है, तो मेरे आप जैसे लोग वो नहीं हैं, उनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, वो इस बात का बड़े बेहतरीन तरीके से पता लगा सकते थे और शवाहिद के साथ अगर वो बताते तो हम तमाम उनके साथ इसमें हामी भरते कि वाकई इनको क्यों डेथ टोल में शामिल नहीं किया गया। उनको इस बात को वेरीफाई करके कहना चाहिए था, तो जरा ये बेहतर अंदाज होता। खैर, उन्होंने अपना एक शुबा बयान किया, वो भी ठीक है, उन्होंने शुबा बताया, वो उसकी खुद भी तशखीस कर सकते थे। वजीर आजम इमरान खान की आज की स्टेटमेंट से जो उन्होंने बात की है कि लाशों के हवाले से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर किसी की जिंदगी का ज़िया हुआ है, किसी भी वजह से हुआ हो, कोरोना वायरस है या कोई और मर्ज उनको हुआ, उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयान करना चाहिए। ठीक है, अगर वो इस बात का तकाजा एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से कर रहे हैं, ये भी बात उनकी ठीक है। मुझे सिर्फ खदशा इस बात से है जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसे ये अली जैदी हैं, फैसल वाडा हैं, ये इतने इररिस्पॉन्सिबल और इतने, जिसे कहते हैं ना, एक सिर्फ वो एक नंबर बनाने वाले उनके बयानात होते हैं कि सिर्फ ऐसा साफ साफ नजर आ रहा होता है कि उनकी बातें किसी हकायक या फैक्ट्स पर मबनी नहीं होती, वो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए या अपनी प्रोमिनेंस बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। फैसल वाडा साहब का तो ECP में केस भी लगा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। तो मुझे लगता है इस अंदाज से मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल कोरोना वायरस के हवाले से सियासत हो रही है, लेकिन वजीर आजम का आज का बयान मैं इस जुमरे में नहीं समझती, लेकिन मैं ये खदशा जरूर बयान करना चाहूंगी कि इसके बाद से जो उनके आसपास के लोग हैं कहीं उनको और पर ना लग जाएं। प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की आज, आप समझते हैं उनकी बातों से, उनके बयानात से ऐसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी इस मामले पर सियासत कर रहे हैं? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर बहुत अक्लमंद हैं, जीनियस आदमी हैं, क्रिकेट जीनियस हैं, पॉलिटिक्स का मुझे पता नहीं। और साथ ही साथ ये कि जो आदमी जो कुछ कहता है उस पर यकीन कर लेते हैं वो। अगर इस वाक़े को, लाशों के वाक़े को वो ट्रेस करते, ट्रैक करते, तो उनको दो बातों का पता चलता बहुत शिद्दत के साथ कि ये 2 हफ्ते पहले, सबसे पहले फैसल ईदी ने कहा था कि हमें ऐसी लाशें मिल रही हैं जो मुमकिन तौर पर कोरोना के मरीज़ों की हैं और हार्ट अटैक कहकर हमारे पास जमा कराई जा रही हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना मुर्दा खाना बंद कर दिया था, साथ ही छीपा ने बंद कर दिया था। और फैसल ने और छीपा ने अपने मुर्दों को गुस्ल देने की पूरा जो एक सर्विस होती है, बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है, वो ये बंद कर दी थी और कफन दफन बंद कर दिया था। उसके बाद SOPs आए, क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह कफन होगा, किस तरह प्लास्टिक बैग में जाएगा मुर्दा, वो उसके बाद आया। उसके बाद आज डॉक्टर फैसल ने, जो फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा कि कम से कम 15 ऐसे लाशें हैं जिनके बारे में शुबा है कि ये कोरोना के हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जो भी ऐसा मरीज़ जो घर से मुर्दा लाया जाए या जो अस्पताल आकर हार्ट अटैक के ऐसे चंद मिनटों में या चंद घंटों में मर जाए, उसका टेस्ट ज़रूर होना चाहिए कि वो किस तरह मरा है। कल मैंने बताया भी था आपको कि किस तरह कोरोना दिल के अंदर और फेफड़ों में काम करता है। तो ये ताकि क्लियर बात हो जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए। लाशों पर खेलना कतई दुरुस्त नहीं है। लाशों को सियासत का टूल बनाना इंतहाई अहमकाना नहीं, गैर अखलाकी हरकत है।
और मेरा ख्याल ये है कि फैसल ईदी से भी इस बारे में मशवरा किया जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। और फैसल ईदी वो हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अतिया भी दिया है ग़लबन 1 करोड़ रुपए का। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर सिंध हुकूमत के बारे में ज़्यादा ही वफाक हमेशा सिंध हुकूमत से ख़ाइफ रहता है। ये हमारा हिस्ट्री है हमारी, ये आपने बहुत देखा है। अब छोटे अखबारों में थे हम, जब भी देखा हमने MRD की तहरीक देखी, हमने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कंपेन देखी, बॉम्बिंग देखी हमने सिंध के अंदर। अगर लगारी साहब अगर सुन रहे हो तो बॉम्बिंग देखी हमने। तो ये होता रहता है, ये कोई मसला नहीं है। वफाकी हुकूमत है, वफाक है, 18वीं तरमीम के बाद एक और बदलनामा है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस वक्त वफाक की वफादार है, ताबेदार है। वो कहती है कि जो आप कहते हैं हम वो कर लेंगे। चलें, आज उन्होंने कुछ कारोबार भी खोलने का फैसला किया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और उस कारोबार के लिए वो SOPs बना रहे हैं वो। तो SOPs तो बहुत ज़रूरी हैं, बगैर SOP के कुछ खोलना बेकार है। जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक़ है, जहाँ तक पॉलिटिकल तरक्की का ताल्लुक़ है, तो भाई वो तो आपके उतारे हुए लोगों ने किया था, जिनको शेख रशीद कहते हैं कि हमने वावडा को और जैदी को उतारा था। तो अब उतारे लोग अगर आप वापस बुला लें मैदान से तो मसले हल हो जाएंगे। वरना पीपल्स पार्टी के पास वो लोग हैं जो बहुत टिका के जवाब दे सकते हैं, अभी जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग खामोश हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वफाक को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, और जिस तरह वफादारी और ताबेदारी से और बंदगी के साथ हाथ जोड़कर मुराद अली शाह काम करना चाह रहे हैं, उन्हें काम करने दें, और वो जो आप कहते हैं वो कर लेंगे, वो उन्होंने गारंटी दी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कल भी आपसे कहा था, वफाक का सूबे का झगड़ा नहीं है, ये आपस की कुछ गलतफहमियाँ हैं और कुछ कान